डायरेक्ट सेलिंग ये है कि दरमियानी वास्ते ख़त्म कर दिए जाएं, डिस्ट्रीब्यूटर और होल सेलर को बीच में से ख़त्म कर दिया जाए, माल उठाया जाए और दुकानदार को सेल कर दिया जाए। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। एक, कम से कम इसके लिए अमाउंट चाहिए, ज़्यादा अमाउंट भी नहीं चाहिए, ठीक है। यानी एक ये 10,000 वाला जिसके बंदे के पास 10,000 हैं वो भी अपना काम शुरू कर सकता है, ठीक है। यानी कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 10,000 से भी एक बंदा शुरू कर सकता है, 20,000 से भी शुरू कर सकता है, 30,000 से भी शुरू कर सकता है और माल उठाए, चाहे वो कारखाने से उठाए, चाहे वो की दुकान से उठाए, अपना मार्जिन रखे और सेल कर दे। ज़बरदस्त एक आइडिया है। इसमें वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं जो दरमियानी वास्ते होते हैं। अब दरमियान के वास्ते निकालने से ये फ़ायदा होता है कि आपको तनख्वाहें नहीं देनी पड़ती, उसके अलावा कि सेटअप, आपको बहुत बड़ा सेटअप रखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसके कुछ फ़ायदे आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग के फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा तो ये है कि उम्र की कोई कैद नहीं है। एक लड़का है जिसने मैट्रिक पास किया है वो भी ये काम कर सकता है, एक 50 साल का आदमी भी ये काम कर सकता है। तो उम्र की कोई कैद नहीं है कि शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ेगा और फिर काम चलेगा। दूसरा इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि अपनी मर्ज़ी से प्रोडक्ट का इंतखाब करे। जिस चीज़ में वो समझता है कि उसकी ग्रिप ज़्यादा है, वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, वो ले ले। और प्रोडक्ट ज़्यादा ना रखे कि पूरी फुल वैरायटी उसे अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है। चीदा चीज़ों से शुरू करे और फिर आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते उसमें चीज़ें ऐड करता जाए। यानी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंतखाब की आज़ादी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने ख़ुद से इंतखाब करना है। एक चीज़ का इंतखाब करें, 5 का करें, 10 का करें। एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल वाला भी ये काम शुरू कर सकता है। अब ये देखें कि मोटरसाइकिल पे, अब साइकिल पे भी लोग पापड़ बेचते हैं। अब वो दिन में अपना कोई 500, 700, 1000 जितनी उसने अपना ज़हन में रखा होता है कि ये मेरा इतना मैं इस पे कमा लूँगा, वो उतना ही पापड़ लेता है, उतनी वो निम्को लेता है, उतनी चीज़ें लेता है और जाकर वो सेल कर आता है। तीसरी जो चीज़ है जी वो है मार्केट। अच्छा, मार्केट असल में पहले बनानी पड़ती है। ये नहीं है कि आप सामान उठाएंगे, बेचने वाले के पास पहुंच जाएंगे और आपकी चीज़ धड़ाधड़ बिकनी शुरू हो जाएगी। ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले आपको मार्केट बनानी पड़ेगी। अब ये सवाल है कि मार्केट कैसे बनेगी। मार्केट बनती है जाकर, उनके पास पहुंचकर, उन्हें अपना चेहरा दिखाकर, उन्हें ये कह कर के जी मेरे पास ये चीज़ है, मैं ये चीज़ लेकर आया हूँ, इसका ये रेट है, ये चीज़ आपको इस तरह मिलेगी, इसकी क्वालिटी ये है। यानी उसकी सारी क्वालिटीज़ बयान करना, उसके सामने जाना, बार बार जाना। अब बार बार जाने का फ़ायदा ये होगा कि उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी। अब ये देखते हैं जो ऐड चल रहे होते हैं उसमें क्या ख़ास बात होती है। अब एक ऐड हमने देखा हुआ, बार बार क्यों हमें दिखाते हैं, वो असल में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठा रहे हैं। जब सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ बैठ जाती है तो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होती है। तो बार बार जाने से ये होता है कि उनको ये महसूस होता है कि ये बंदा मार्केट में है, इसके पास भी चीज़ है। तो वो क्या करेंगे कि पहले थोड़ा थोड़ा वो लेना शुरू कर देंगे। ये नहीं कि आप फौरी घबरा जाएं और ये कहेंगे जी मैं गया तो फलाने 10 बंदों के पास गया हूँ, 2 बंदों ने रिस्पांस दिया है, एक बंदे ने चीज़ ली है, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसको बेच पाऊँगा। तो ये तो बेसिक है, बेसिक यही है कि बार बार जाना है और ज़्यादातर चांस आपके यही हैं कि उसमें अभी फ़िलहाल आपको नहीं होगा। लेकिन फॉलो अप विज़िट्स जिसे कहते हैं वो देने से मार्केट बनती है आपकी। आप ख़ुद देखते हैं कि आपकी चीज़ अब आहिस्ता आहिस्ता सेल होनी शुरू हो गई है। अच्छा, चौथी चीज़ ये है कि वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, आप जिस वक्त चाहे काम कर सकते हैं। अब ये नहीं कि अब आप रात को काम करना शुरू कर दें, दिन का ही वो वक्त होना चाहिए और दिन का भी पहला हिस्सा हो तो वो बहुत बेहतर है। यानी आप सुबह से तकरीबन 1-2 से पहले तक आप सारी जो आप सेल है उसको क्लोज़ कर लें, मार्केटिंग कर लें। क्योंकि जब आप लेट जाएंगे तो कोई सिगरेट वाला ले जाएगा, कोई कोल्ड ड्रिंक्स वाला ले जाएगा लेट जाने की वजह से। जब सुबह परचेजिंग हो रही होती है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि उस वक्त उसके गले में पैसे भी होते हैं, उसके सेफ में पैसे होते हैं और आपने कोई बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट तो कोई उससे डिमांड कर नहीं रहे। आपने एक मुनासिब सी उससे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने इतने पैसे डेली मैंने इतने पैसे इस काम से निकालने हैं, तो आपके पास जो माल है उसकी कोई इतनी हैवी अमाउंट भी नहीं है। तो कोशिश होती है दुकानदार की कि चलो उसके पास जो पैसे पड़े हैं आपको तो वो दे दे, कोई वो इतनी हैवी अमाउंट नहीं है। तो ये इसका बड़ा फ़ायदा है कि आप जिस वक्त चाहें, लेकिन उसमें 1-2 घंटे का मार्जिन हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि वो शाम तक चला जाए।